Marigold, Class 1, Unit 6, Murli's Mango Tree. Hello kids, I hope आप सब अपने घर में अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे. Once again, you are welcome in our English class. आज की क्लास में हम आपकी बुक मैरीगोल्ड की यूनिट 6 की एक स्टोरी पढ़ेंगे और साथ साथ उसका मीनिंग भी समझेंगे. ये स्टोरी है मुरली नाम के एक आदमी की और उसके आम के पेड़ की. तो चलिए पढ़ते हैं मुरली की स्टोरी. Murli's Mango Tree. Listen, read and enjoy this story. One day, Murli ate a mango. He threw the seed behind his house. एक दिन मुरली अपने घर में बैठा आम खा रहा था और आम खाने के बाद उसने उसकी गुठली को, उसके सीड को अपने घर के पीछे फेंक दिया. Many months later, he saw a plant. He watered the plant every day. कई महीनों के बाद उसने देखा कि घर के पीछे एक छोटा सा प्लांट आ गया है, एक छोटा सा प्लांट ग्रो हो रहा है. जब उसने उस प्लांट को देखा तो उसने डेली उसमें पानी डालना शुरू किया. The plant grew into a big mango tree. धीरे 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 काफी समय के बाद जो प्लांट था वो एक बहुत बड़ा मैंगो ट्री बन गया. इतना ग्रो हो गया कि बहुत बड़ा ट्री बन गया. Every summer many mangoes grow on it. Now Murli's children eat the mangoes. हर गर्मियों में उस आम के पेड़ पर बहुत सारे आम आते थे और अब मुरली के बच्चे भी बड़े मजे से अपने पेड़ के वो आम खाते थे. छोटी सी स्टोरी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि मुरली ने तो आम खा के गुठली को ऐसे ही फेंक दिया, लेकिन जो गुठली थी वो जमीन में जाकर दब गई और धीरे धीरे उसमें से फिर आम का पौधा निकलना शुरू हो गया. और जब मुरली ने उसकी अच्छे से देखभाल की, उसमें पानी डाला, तो धीरे धीरे समय पाकर जो पेड़ था वो बहुत बड़ा हो गया और फिर उसमें बहुत सारे फल आने लगे और उन फलों को मुरली के साथ साथ उसके बच्चों ने भी बहुत मजे से खाना शुरू किया. तो देखा आपने कैसे मुरली के घर में एक आम की गुठली से बड़ा सा पेड़ बन गया और उस पेड़ का फायदा मुरली और उसके परिवार को हुआ. तो किड्स, ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी मुरली की और उसके आम के पेड़ की. अब हम देखेंगे कि ये स्टोरी आपको कितनी समझ आई है. इसके लिए आपको 2 एक्टिविटीज दी जा रही हैं. आप समझिए और इनके आंसर्स बताइए. तो आपकी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो आपके पेज नंबर 74 पर है. लेट्स रीड. इसमें आपको स्टेटमेंट को रीड करना है और जो सही आंसर है उसको टिक करना है, उस पर आपको राइट लगाना है. देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट. मुरली एट अ बनाना और मैंगो वन डे. एक दिन मुरली ने क्या खाया, बनाना या मैंगो? आप देखेंगे उसने क्या खाया और उसी पिक्चर पर आप टिक करेंगे. नेक्स्ट लाइन में देखिए. ही थ्रू द सीड और मैंगो बिहाइंड हिज हाउस. उसने अपने घर के पीछे क्या फेंका, सीड या मैंगो? आप सही पिक्चर को टिक करेंगे. कम टू नेक्स्ट स्टेटमेंट. मैनी मंथ्स लेटर ही सॉ अ सीड और प्लांट. बहुत से महीनों के बाद उसने फिर क्या देखा? जहां पर उसने सीड को फेंका था वहां पर उसने क्या देखा, सीड या प्लांट? आप सही पिक्चर को टिक करेंगे. कम टू नेक्स्ट स्टेटमेंट. ही वाटर्ड द सीड और प्लांट एवरी डे. अब वो हर रोज किसमें पानी डालने लगा, सीड में या प्लांट में?
Think and write. Last statement. Many apples or mangoes grew on the tree. अब ट्री के ऊपर बहुत सारे एप्पल्स आने लगे या मैंगोज आने लगे, दोनों में आप देखेंगे विच इज द राइट आंसर, और राइट आंसर को आप टिक करेंगे। ये थी आपकी फर्स्ट एक्टिविटी। अब आप अपनी सेकंड एक्टिविटी देखिए। बहुत सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं करना। इन दिस एक्टिविटी ड्रॉ अ ट्री showing leaves, branches, fruit, birds, nest and a swing. इसमें आपको एक ट्री की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उस ट्री में आपको लीव्स भी दिखानी है, ब्रांचेस भी दिखानी है, फ्रूट्स भी दिखाने हैं, बर्ड भी दिखानी है, बर्ड का नेस्ट भी दिखाएंगे और इसके साथ साथ एक स्विंग यानी कि झूला भी दिखाएंगे। तो ये आपकी ड्राइंग एक्टिविटी है, इसे आप बहुत अच्छे से ड्रॉ करेंगे और इसमें कलर भरेंगे। तो आज की हमारी ये क्लास अब यहीं फिनिश होती है। सभी बच्चे अपने काम को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।